नमस्कार। आज हम नाथ संप्रदाय के बारे में बातें करेंगे और नाथों का जो क्षेत्र था, उसकी बोली थी, उनकी भाषा थी, उनके प्रमुख ग्रंथ थे, प्रमुख धर्मगुरु, उनसे संबंधित हम बातें करेंगे। किस प्रकार नाथ संप्रदाय का उद्भव हुआ और क्या क्या उनकी दिनचर्या रही, क्या उनके संयम जीवन के उन्होंने अपनाए थे। जिस प्रकार सिद्धों का क्षेत्र पूर्वी भारत रहा, उसी प्रकार नाथों का क्षेत्र पश्चिमी भारत रहा। वज्रयानी सिद्धों से ही गोरखनाथ जी का जुड़ाव था और उन्हीं गोरखनाथ जी ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। सिद्धों का व्यामाचार यानी पंचमकार के विरोध में, सिद्धों के पंचमकार के विरोध में गोरखनाथ जी ने एक अलग ही संप्रदाय विकसित किया और उस संप्रदाय का नाम नाथ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। नाथपंथियों ने शारीरिक सुचिता और मानसिक एकाग्रता पर बल दिया और स्वयं को नारी से दूर रखा। उन्होंने आत्म संयम व इंद्रिय निग्रह पर बल दिया। नौलभ पात्री आगे नाचे, पीछे सहज असाढ़ा, ऐसे मन ले जोगी मेले तब अंतरी बसे भंडारा। यानी ये गुरु गोरखनाथ की वाणी थी। नाथों की कुल संख्या 21 मानी जाती है, जिनमें से 9 नाथ प्रमुख थे। सिद्धों पर जिस प्रकार बौद्ध धर्म का प्रचार था, प्रभाव रहा है, जबकि नाथों पर शैव मत का अधिक प्रभाव था। हालांकि इन नाथ संतों के बौद्ध मत के मध्यम मार्ग का ही अनुसरण किया है। नाथों ने भी सिद्धों की तरह, सिद्धों ने तो एकदम बौद्ध धर्म को अपनाया, मगर नाथ संप्रदाय के जितने भी रहे, इन लोगों ने बौद्ध धर्म का जो मध्यम मार्ग था उसे ही अपनी दिनचर्या में समाहित किया था। गोरखनाथ जी कहते हैं, खाए भी मरिए, अन खाए भी मरिए। गोरख कहे पूता संयमी ही तरिए। जो संयम रखेगा वो ही संसार या भवसागर को पार करके जाएगा। नाथपंथियों ने सदगुरु की महिमा पर विशेष बल दिया, यानी उन्होंने गुरु की महिमा पर, गुरु को उन्होंने प्रमुख माना। जहां साधना का स्वरूप निर्गुण होगा, वहां रहस्यात्मकता आएगी। इस रहस्यात्मक साधना की जटिलता को खत्म करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वो कहते हैं, गुरु कीजे गहिला और निगुरा ने रहिला, बिन गुरु ज्ञान ने पाइला रे भाईला। सिद्धों ने प्रतीकात्मक साधना की चर्चा की, जबकि नाथ संतों की साधना कुंडलिनी, जागरण, बधु चक्र वेदन, नाद बिंदु तथा अनहद नाद जैसे तत्वों की स्पष्ट चर्चा की जाती है। नाथों की भाषा पश्चिमी अपभ्रंश रही है। प्रमुख रचनाएं, गोरखनाथ जी ने सिद्धांत पद्धति की रचना की, गोरख महादेव वाणी की रचना की, गोरख गणेश वाणी की रचना की। इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा करता है। भक्ति काल को ज्ञानेश्वरी शाखा पर नाथों का आरंभिक प्रभाव था। भक्ति काल की जो ज्ञानेश्वरी शाखा थी, उस पर नाथों का प्रभाव था, आरंभिक प्रभाव था। और इन्होंने मुख्य रूप से नाद बिंदु, अनहनाद, कुंडलिनी, जागरण और गुरु के महत्व को बल दिया। इन्होंने जहां साधना का स्वरूप निर्गुण माना, इनका साधना का जो स्वरूप है वो निर्गुण है, जिसमें रहस्य है। और इन्होंने साधना की जटिलता को खत्म करने के लिए, साधना की जटिलता मतलब बहुत ज्यादा कठिन साधना हुआ करती थी, उस साधना की जटिलता को खत्म करने के लिए इन्होंने एक गुरु की आवश्यकता को महसूस किया। यही इन नाथ संप्रदाय की प्रमुख कारण रहा।